नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के गोपी रूप धारण करने के पीछे की असली कहानी के बारे में, उस असली रहस्य के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से गोपी का रूप धारण करके अपनी प्रियतमा राधा रानी के प्रेम की परीक्षा ली थी। दोस्तों, गोप देवी की पूरी कथा का विवरण हमें गर्ग संहिता के 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में मिलता है। 17वें अध्याय में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार गोप देवी का रूप धारण किया और 18वें अध्याय में राधा जी किस प्रकार प्रेम परीक्षा में सफल हुई, इस बारे में बताया गया है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की परीक्षा लेने की ठान लेते हैं और वो राधा रानी की परीक्षा लेना चाहते थे, तो वह राधा के समान ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके वह राधा के सम्मुख उनके घर पहुंच जाते हैं। राधा गोप देवी को देखकर अत्यंत मोहित हो गईं। राधा ने गोप देवी से कहा कि तुम्हारा चेहरा उससे बहुत मिलता है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। राधा ने उनसे कुछ क्षण उनके पास बैठने की याचना की। राधा रानी ने गोप देवी से बहुत सारी बातें की। राधा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी ननंद की तरह स्नेह करूँगी, लेकिन गोप देवी ने शाम होते ही वहाँ से जाने की बात कही और कल वापस आने का वचन देकर वह वहाँ से चली गई। जब अगले दिन गोप देवी वापस राधा के पास आई तो राधा रानी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना काफ़ी उदास हो गई थी, अब तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तब राधा ने यह देखा कि गोप देवी कुछ मायूसी नजर आ रही हैं, तो उन्होंने गोप देवी से पूछा कि आप निराश हो। राधा जी ने यह भी कहा कि यदि किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण के अलावा किसी ने भी यदि तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे दंड दूंगी। गोप देवी ने कहा कि कृष्ण के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं दही बेचने जा रही थी, तभी श्याम ने आकर मेरे हाथ से वो मटकी पकड़ ली, मुझे अपमानित किया। श्याम ने मेरा मटका भी फोड़ दिया और दही खाकर वहाँ से चला गया। तब से मैं काफ़ी ज़्यादा अपमानित और परेशान महसूस कर रही हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने राधा के सामने ही कृष्ण को काला कलूटा भी कहा और कहा कि वह कृष्ण ना तो धनवान है, ना तो सुशील है और ना ही वो वीर है, ना जाने वो खुद को क्या समझता है। और इस प्रकार गोप देवी ने जो भी कुछ कहा वह स्वयं कृष्ण ही थे और राधा के समक्ष उन्होंने अपनी ही बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की और राधा को कृष्ण को भुला देने के लिए भी कहा। ये सुनते ही राधा जी का क्रोध आसमान पर चढ़ गया और राधा जी ने कहा कि जिस कृष्ण की तुम निंदा कर रही हो ना, उस कृष्ण के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता तपस्या करते हैं। वह अजन्मा है, लीला अवतारधारी है, दुखहारी है, वह सबका कल्याण करते हैं। तुम कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम बहुत ही हठी जान पड़ती हो। तुम उन्हें काला कलूटा कहती हो। मेरे श्याम से ये प्रकृति सौंदर्य प्राप्त करती है। राधा ने गोप देवी के सम्मुख कृष्ण का खूब बखान किया और गोप देवी से कहा कि कृष्ण सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के स्वामी हैं, उनसे ही 3 लोग पवित्र हैं। तब गोप देवी यानी कृष्ण बोले कि तुम्हारे प्रेम को तो मैं तब मानूं जब तुम कृष्ण का ध्यान करो और वो यहाँ पर तुरंत प्रकट हो जाएं। राधा ने गोप देवी से कहा कि मुझे ये बताओ कि यदि श्याम यहाँ आ गए मैं तुम्हें क्या दंड दूं, लेकिन मैं ये भी वचन देती हूँ कि अगर कृष्ण यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दान में दे दूंगी। ये कहते हुए राधा ने पूरे मन से श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण तुरंत ही अपनी गोपी देवी वाले रूप से श्री कृष्ण के रूम में आ गए। तब कृष्ण ने राधा से कहा कि राधे, तुमने मुझे पुकारा और मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। शायद तुम्हारे साथ छल करने के लिए कोई आसुरी प्रवृत्ति की महिला यहाँ आई थी, लेकिन मेरे आते ही वो यहाँ से चली गई। तुम उसकी बातों पर विश्वास ना करो। इस प्रकार राधा कृष्ण की प्रेम परीक्षा में बड़ी आसानी से सफल हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ी बेहद सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।